So here we are with your importance of planning. In the previous one we have discussed the meaning and features कि planning होता क्या है, कि हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या क्या करना है, हम लगातार करते रहते हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, परवेसिव है, सब जगह करते हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी को ओवरकम कर सकते हैं। ये सब हमने जो इनके फीचर्स डिस्कस किए थे कि प्लानिंग कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ वर्क करता है। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस की कि प्लानिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है। हमने ये उसका एक फीचर तो देख लिया, उसके नेचर तो देख लिया कि वो हर जगह होता है, किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, हमारे स्टैंडर्ड सेट हो सकते हैं, हम हर जगह अप्लाई करते हैं, हम फ्यूचर को देख के करते हैं। तो वो तो उसका एक करेक्टरिस्टिक थी, उसकी फीचर्स थी कि वो कैसा है। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखिए हम ये डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, चाहे आप अपनी एजुकेशन की बात करें, आप अपनी स्टडीज की बात करें, आप अपना स्केड्यूल बनाएं, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो प्लानिंग कर रही है प्रोडक्शन के लिए या किसी भी सर्विस के लिए। तो यहाँ पर जब कोई भी बिजनेस सेटअप होता है वो अपनी मैनेजमेंट स्टार्ट करता है विद प्लानिंग, यहाँ पर उसे एक डायरेक्शन मिलती है। अगर वो प्लान नहीं करेगा और सीधा एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा तो हर स्टेप पे उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो बार बार हर्डल्स आएंगे, बार बार हिंड्रेंसेस क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उन्हें ओवरकम करने के लिए प्लानिंग हेल्पफुल रहती है क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और आप अकेले तो मैनेजमेंट कर नहीं सकते, आप अकेले तो अपनी सारी एक्टिविटीज हर लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट अकेले नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस अकेले नहीं चल सकता। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं तो प्लानिंग की जरूरत होती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू अस कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए जब हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं ना तो अनसर्टेन इवेंट्स वो होते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता। अगर रेनी वेदर में बाढ़ आ जाती है या बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर चलते कि पहले से ही हमें पता है कि मतलब फ्लड आने वाली है या इतनी ज्यादा सूखा पड़ने वाला है, फेमाइन्स आने वाली हैं, ये हमें नहीं पता होता। ये एडवांस में किसी के पास नॉलेज नहीं होती। दीज आर अनसर्टेन इवेंट्स। तो प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कि आप अपनी प्लानिंग में ये सोच के चलते हो कि अगर कुछ ऐसा गलत हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे। ये होता है डिसाइडिंग इन एडवांस कि कभी यहां पर प्रॉब्लम आई तो ये वाला ऑप्शन फॉलो कर लेंगे। अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो गए तो हम कैसे उसे कंट्रोल करेंगे या कहां से अपनी कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। हम लॉसेस के लिए अपनी पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, हम इतना पैसा क्यों पे करते हैं। हमें ये तो नहीं पता होता ना कि आग लगेगी या चोरी होगी, बट क्योंकि ये अनसर्टेन इवेंट है, अगर कभी ऐसा हो गया तो हम वो नुकसान कैसे बियर करेंगे, वो लॉस कैसे बियर करेंगे, वो हमारे लिए इजी नहीं होगा। इसलिए हम पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं और अपनी सभी एक्टिविटीज को, चाहे हमारी प्रोडक्शन के लिए हमारा मटेरियल हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी लाइफ हो, हम सबका क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा के चलते हैं। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। जिनके बारे में हमें नहीं पता उसे कंट्रोल करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। थर्ड वन, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। वेस्टफुल जिनकी जरूरत नहीं थी, ओवरलैपिंग कि एक ही काम को बार बार करना। अब जब आप प्लान करते हो कि हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें कितने लेवल पे कितने एम्प्लॉइज की, कितने पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हर स्केल अलग अलग लेवल का होता है कि किसी का बिजनेस स्मॉल पे होता है, किसी का लार्ज पे होता है, तो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। कहीं 100 लोगों से काम हो जाता है, कहीं 1000 लोगों से भी नहीं होता। तो प्लानिंग में जब आप अपनी एबिलिटी, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबकी प्लेसमेंट करते हो, सबको एक्टिविटीज अलॉट करते हो, तो आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। कि ऐसा नहीं है एक काम को 2 लोग कर रहे हैं या एक कोई काम ऐसा है जो कर ही नहीं रहा। अब एक ही एक्टिविटी को 2 लोग करते जा रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं भी ये काम कर लेता हूं, दूसरा कहता है मैं भी ये काम कर लेता हूं, किसी को पता ही नहीं है। तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग, कि एक ही काम बार बार हो रहा है। और वेस्टफुल, वेस्ट भी है, एक बंदे की उसकी जो एनर्जी थी, उसका जो टाइम था, वो तो हमारे लिए वेस्ट हो गया। तो यहाँ प्लानिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होती है बिकॉज इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, बिकॉज हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कब, कहां, क्या, कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखिए कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात करते हैं तो इनोवेशन तो चाहिए ही।
आज के एरा में जहां पर इतना ज्यादा चेंज आ रहा है, हम इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो बहुत रैपिडली अप एंड डाउन हो रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक नेचर हो गया है हमारी एक्टिविटीज का। तो इसलिए ये कहते हैं कि प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज। अगर आप ऐसी प्लानिंग करते हो जहां पर आप इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हो, नई नई चीजें लेके आते हो। आज हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से हम ये पढ़ रहे हैं ये भी एक इनोवेशन है, ठीक है ना, ये प्लानिंग से ही हुआ है। तो वो प्रमोट करती है कि अगर आप पहले सोच के चलोगे, सारी सिचुएशंस को कंसीडर करके चलोगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर प्लान करे बिना ही आप अपनी कोई भी एक्टिविटी को इंप्लीमेंट कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। तो प्लानिंग में हम उसके सारे आउटकम्स को कंसीडर करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो हम एडवांस में ही सारी सिचुएशंस को कंसीडर करते हैं और आउट ऑफ द ऑल ऑप्शंस हम एक बेस्ट वन सेलेक्ट करते हैं कि हमें ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। आपको जब डिसीजन लेना होता है, सारी एक्टिविटीज डिसीजन पे चलती हैं, मैनेजमेंट करना है तो हर सिचुएशन में, हर एक्टिविटी पे, हर टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट करती है, आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आप जब अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो कि मुझे इतने महीने में इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतना प्रॉफिट अटेन करना है, इतने एक्सपेंसेस करने हैं, आप जब ऑलरेडी प्लान बना लेते हो तो आगे जब आप वीकली, मंथली और एक्टिविटीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हो ना, तो वो डिसीजन लेना आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना बजट प्लान किया हुआ होता है, आपने अपना टाइम स्पैन प्लान किया होता है। तो जब आप सब कुछ प्लान करके चलते हो तो हर मोमेंट पे, हर स्टेप पे आपके लिए डिसीजन लेना इजी रहता ही है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सबके लिए। नेक्स्ट, इवन हमारी गवर्नमेंट भी 5 ईयर प्लान्स बनाती है, ईयरली प्लान्स बनाती है, बजट बनाती है। क्यों? इतना बड़ा देश चलाना होता है तो वो भी प्लानिंग करते हैं ना कि हम कैसे, किस फील्ड में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, किस फील्ड में, किस एरिया में हम कितना एक्सपेंस करेंगे। तो जब पहले ही इतना डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास इतना मनी है, इतना रेवेन्यू है, यहाँ पर हमें इतना एक्सपेंस करना है, जब गवर्नमेंट प्लान करती है तो तभी डिसीजन ले पाते हैं ना कि हमें कौन से सेक्टर में, कौन सी फील्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे पास कितने पैसे हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग उनके लिए ईजी हो जाती है जब वो प्लान करके चलते हैं, एज इट फॉर you also. And the last importance is it establishes standard for controlling. हमने ये इनके फीचर में भी एक पॉइंट ऐसा डिस्कस किया था कि ये हमें कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, और ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर हमारे लिए हम उस लेवल को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। देखिए, आज हमने प्लान किया कि हम इतने प्रोडक्शन करेंगे, इतना आउटपुट लेंगे या फिर इतना प्रॉफिट हम अटेन करेंगे। तो जब हम आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर जब अपने प्लान्स को कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, तो हमें पता चलता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे हमने उतना अचीव किया, उससे कम किया या उससे ज्यादा किया। तो हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशन को। अगर आप उसको चेक करोगे कि आपने अपने स्टैंडर्ड से, अपनी जितना आपका लेवल था उससे कम किया है तो आप और अच्छा करोगे, अगर उतना ही किया है तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप किसी लेवल से ज्यादा जा रहे हो तो आपको क्या करना है? कंट्रोल। आपकी पॉकेट मनी होती है, आपका बजट होता है। अगर आप बाहर जाते हो, वहां पर कुछ ऑर्डर करते हो, तो पहले अपनी पॉकेट में चेक करते हो कि मेरे पास कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर ऑर्डर प्लेस करते हो। या तो उतने ही पैसे का करोगे या कम पैसे का करोगे, आप ज्यादा का नहीं कर सकते। तो यहाँ आप कंट्रोल कर रहे हो कि जितनी मेरी पॉकेट में अमाउंट है, जितना मेरा बजट है, उतनी ही मैं आगे परचेजिंग करूं। तो वही हमारे बिजनेस में होता है कि यहाँ पर प्लानिंग की हेल्प से हम ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं जिससे हम कंट्रोल कर पाए अपनी एक्टिविटीज को। ऐसा ना हो कि हम पैसे खर्चते जा रहे हैं, पता चले कि हमारे पास थे तो 1 लाख रुपीज और एक्सपेंस हमने 10 लाख का कर दिया, तो ऐसे बिजनेस कभी नहीं चल पाएगा। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। लेट्स डिस्कस वन केस स्टडी रिलेटेड टू दिस, कि किस तरीके से आपके पास केस स्टडी आ सकती है। देयर इज अ केस जहां पर एक गर्ल की बात की गई है, प्रिया। प्रिया ने एक डिप्लोमा कंप्लीट किया है बेकरी में एंड शी स्टार्टेड आउटलेट इन फूड कोर्ट ऑफ अ मॉल। मॉल में एक फूड कोर्ट ओपन किया है प्रिया नाम की गर्ल ने, जिसने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। वहां पर वो 5 टाइप्स ऑफ पिज्जा सेल करती है, लो शुगर मफिन सेल करती है विद प्रॉपर प्लानिंग। पूरा सोच समझ के उसने अपनी जो मेन्यू है वो डिसाइड किया कि वो वहां क्या सेल करती है।
शी वॉज रेडी टू फेस द अनसर्टेनिटीज, वो रेडी थी उन्हें फेस करने के लिए। एंड ऑल्सो देयर वॉज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई भी डुप्लीकेट वर्क नहीं था, सब कुछ ओरिजिनल एक ही तरीके से चलता था। इन शॉर्ट पीरियड ओनली हर बिजनेस गॉट अ नेम इन द मार्केट, उसका बिजनेस ग्रो हुआ। तो यहां पर आपसे पूछ रहे हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमने अभी डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स, तो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस है जिसे यहां पर पॉइंट आउट किया गया है। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपना एक आउटलेट सेटअप किया, अपना प्लान किया कि वो क्या सेल करेगी, दैट इज पिज्जाज एंड मफिन्स। उन्होंने अपनी मार्केट शेयर जो भी है, किस एरिया को कैप्चर करना है, किन लोगों को कवर करना है, वो सेटअप किया। शी वॉज रेडी टू फेस द अनसर्टेनिटी। यहां पर आपकी एक इंपॉर्टेंस निकल के आती है, जहां पर हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि उसने अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए अपने आप को रेडी किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। तो ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो वो उसे फेस करने के लिए रेडी है, बिकॉज शी हैज प्लान्ड एवरीथिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंस, देयर वॉज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये सेकेंड है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मीन्स जो ओवरलैपिंग है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब कुछ प्लान किया हुआ है। नो डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंस हो गई। इन शॉर्ट पीरियड ओनली हर बिजनेस गॉट नेम इन द मार्केट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए और उन्हें टाइमली कंट्रोल किया। यहां पर अगर आप अच्छे से पॉइंट आउट करते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंस सीधा सामने आपके प्रेजेंट है। तो जब भी आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, आपको अपने पॉइंट्स को खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपने क्या लर्न किया था, क्या अंडरस्टैंड किया था और ये क्या कह रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रिया ने इसे अप्लाई किया है, हर बिजनेस अगर अप्लाई करेगा तो वो ग्रो कर सकता है। तो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड इट्स केस स्टडी। ओके।